यकम मुहर्रमुल हराम सैयदना उमर इब्ने ख़त्ताब की शहादत का दिन है। नए साल के आगाज़ का भी है और 1445 हिजरी जो शुरू होने वाला है। सैयदना उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसको अल्लाह के नबी ने मांगा, हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला, वो उमर इब्ने ख़त्ताब जिसको शैतान जिस रास्ते से आते देखे वहाँ से उस गली से वो रास्ता बदल लेता है। उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके बारे में गैर मुस्लिमों की ये सोच है कि एक उमर इस दुनिया में अगर उसके बाद आता तो पूरी दुनिया पे सिर्फ़ इस्लाम होता। ये अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ने इसको कब बुलाना है, जिससे जितना काम लेना है। बड़े इस्लाम के शहदा, जिस तरह 10 मुहर्रम को सैयदना हुसैन शहीद हो गए, 18 को ज़िलहज को सैयदना उस्मान, रमज़ान मुबारक में सैयदना अली रिज़वानुल्लाहि अजमईन, बाकी भी बड़ी इस्लाम की हस्तियाँ। लेकिन उमर की बात अलग है। ये इस्लाम काबे में जो पहला सजदा हुआ ना, तो इज्तमाइयत तौर पर लाना और अलल ऐलान करना तो उमर इब्ने ख़त्ताब की वजह से। वो शायर ने कहा था ना, तुम्हें यारो मुबारक हो, उमर इब्ने ख़त्ताब आया, खुदा से मुस्तफ़ा ने मांगा था, दुआओं का जवाब आया। मेरे ईमान लाने से, उमर कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे ईमान लाने से ये छुप कर क्यों इबादत हो, पढ़ेंगे आज काबा में वो रोके जिसकी ताकत हो, मैं उड़ा दूंगा सर उसका कुफर का जो नवाब आया। ये उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम को मजबूत करने वाले थे। इनके बाद ये अलल ऐलान हिजरत की है इन्होंने। सब सहाबाए किराम नबी अलैहिस्सलाम ने छुप कर अंधेरों में निकले हैं। हज़रत उमर ने अलल ऐलान मक्का से निकले और कहा कि जो अपने बच्चों को यतीम करवाना चाहता है, बीवी को बेवा करवाना चाहता है, वो आए उमर इब्ने ख़त्ताब का पीछा करे। हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब ने अलल ऐलान इस्लाम की दावत के बारे में इतना कुछ करना। और आप मुकाम इब्राहीम पे नमाज़ पढ़ते हैं जिसके बारे में कुरान उतरा, तो ये हज़रत उमर की ख्वाहिश है। अज़ान हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब ख्वाहिश है उनकी, ख़्वाब का जो पूरा वाक़या है। आप इसके अलावा देखें, ये हमारे पुलिस के निज़ाम है, फ़ौज की छौनियाँ हैं, वजीफ़ा है काजी का, मुअज़्ज़न का, और इसके अलावा दूध पिलाने वाली जो औरत बच्चा उसका वजीफ़ा। इस तरह के जितने खैर के इतने पहलू हैं, नहरी निज़ाम है आबपाशी के लिए, तो उमर इब्ने ख़त्ताब भुलाए नहीं जा सकते तारीख़ से। दुश्मन हैं उनके, गालियाँ देते हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल नहीं मिलती है। मैं तो कुरान उनके बारे में हर कोई पढ़ता है, मैंने क्या पढ़ना है, अल्लाह कुरान में जो उनके बारे में कहता है, और मैं कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन, जो जिनको अल्लाह के रास्ते में शहादत मौत मिल जाए उन्हें आप कभी भी मुर्दा या इस तरह के लफ्ज़ नहीं कह सकते। लोग गालियाँ देते हैं। और उमर की शहादत खुद नबी अलैहिस्सलाम ने उहद पहाड़ पे खड़े होकर दी है कि जब उहद हिलने लगा तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ी मारी और कहा, उसकुत या उहद फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीकुन व शहीदान, रुक जा, तेरे ऊपर आज एक नबी है, एक सद्दीक है, 2 शहीद खड़े, उनमें उमर इब्ने ख़त्ताब थे। जंगों में हत्ता के सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं उनके बारे में ये सही हदीस है कि जब सैयदना उमर फौत हो गए ना, दुनिया से शहीद हो गए, चले गए, तो सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक सहाबी साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कंधे के ऊपर ऐसे टेक लगे और ठहर गए पास आके। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहते हैं, उमर तुझ पे अल्लाह और अल्लाह के नबी राज़ी थे। तेरे बारे में उनका जो लंबी हदीस है, हत्ता कि ये कहना कि मैंने अल्लाह के नबी से इतनी दफ़ा सुना है कि अल्लाह के नबी कहा करते थे, मैं अबू बकर और उमर यहाँ गए, मैं अबू बकर और उमर इस जगह दाखिल हुए, मैं अबू बकर और उमर बैठे, मैं अबू बकर और उमर खाना खाए। 100 इस तरह की बातें दीगर हदीस में भी हैं इनके ईमान के बारे में। आप देखें, नबी अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा वाक़या सुनाया, कहा कि एक गाय, उसके ऊपर उसका जो मालिक था बड़ा ज़्यादा सामान लोड करता था, काम लेता था, चारा बड़ा कम देता था। हालांकि गाय वैसे भी सामान उठाने के लिए नहीं है, तो उसका मालिक उस पर सामान लाता था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गाय ने बोला और उसने अपने मालिक से शिकायत की कि आप मेरे साथ गलत करते हैं, मेरे ऊपर सामान लाते हैं, ये इस्लाम में इजाज़त नहीं है इसकी, ये अल्लाह ने इसकी हमें इसके लिए चुना नहीं है, बनाया नहीं है।
तो लोग हैरान हो गए, गायें कैसे बात कर सकती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर बात की, फरमाया इस बात पर कि गायें बोली अपने मालिक से, अबू बकर भी ईमान रखता है और उमर भी इस बारे में ईमान रखता है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यानी वो महफिल में मौजूद नहीं है और नबी की बात की तस्दीक के बारे में गवाही वो अल्लाह के नबी खुद दे रहे हैं कि मेरा अबू बकर और उमर इस बात पर ईमान रखते हैं। रखते होंगे क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने कह दिया है, उनसे कभी झूठ सुना ही नहीं दुनिया ने कभी। वो अल्लाह की मर्ज़ी से बोलते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, वही होती है जो बोला जाता है। तो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला को अबू लोलो जालिम ने फजर की नमाज में मिंबर के पास छुपा था, उसने खंजर के वार किए। 2-3 दिन के बाद सैयदना अपनी तबीयत बहाल ना रह सकी तो शहीद हो गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनके बारे में जन्नत की बिशारतें हैं। उमर इब्न खत्ताब वो है कि जो कहा करते थे वला उइज़्ज़ुहुम, मैं उनको इज़्ज़त नहीं दे सकता, हम उनको इज़्ज़त नहीं दे सकते, इस्लाम वाला उनको इज़्ज़त नहीं दे सकता जिनको अल्लाह ने जलील कर दिया हो, अल्लाह ने जिनको काफिर कहा हो, उमर उनको इज़्ज़त नहीं दे सकता है। इतना मुकाम उनका अल्लाह के बारे में हर फैसले में। सैयदा आयशा पे तोहमत लगी तो आकर उन्होंने यही कहा था कि अल्लाह के नबी आपका निकाह किसने किया था? फरमाया अल्लाह ताला ने। तो कहा छोड़े दुनिया को, हमें दुनिया से क्या डर, जब अल्लाह ने आपका निकाह किया है तो अल्लाह आपके निकाह में आपके बिस्तर पे किसी ऐसी औरत को नहीं ला सकता है। तो सैयदना उमर इब्न खत्ताब की बड़ी तफसीली तारीख़ है, उनकी हुकूमत है, उनका खिलाफत के साथ साथ आप उनके ईमानी अपनी जो ज़िंदगी है उनका अपना जो अल्लाह के साथ कुर्ब था उसको भी आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि उमर कौन थे। उमर इस्लाम है, उमर इस्लाम की तकवीयत है। दुआ जो अल्लाह के नबी ने मांगी है वो मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनकी बेटी हफ्सा अल्लाह के नबी की बेगम है, हमारी माँ है, उम्महातुल मोमिनीन में है सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये बड़ी फजीलतें हैं, जितनी आप तस्करा कर लें, जिस मर्ज़ी मुकाम पे कर लें। तो सैयदना उमर को आज भी सलाम था और हमेशा इंशाअल्लाह सलाम रहेगा। यकम मुहर्रम को इनकी शहादत का तस्करा था और रहेगा। इंशाअल्लाह हम हर शहीद के कायल हैं, लेकिन हम किसी शहीद के मातम के लड़ना झगड़ना क्यों, उनकी ज़िंदगी को फॉलो करें और अपने ईमान को उजागर करें। तो सलाम है उमर पर और आल शहीदान पर जो इस्लाम के लिए कट